नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं निकी यादव हत्याकांड की कहानी। तो आपका स्वागत है। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने साहिल सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। निक्की यादव के उत्तम नगर स्थित फ्लैट से क्राइम ब्रांच को एक अहम डायरी मिली थी। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की मंशा को जोड़ने के लिए डायरी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 50 पन्ने की डायरी में निक्की ने अपने जीवन के सुखद और दुखद क्षणों को लिखा है। निक्की ने लिखा है कि साहिल को अपना साथी पाकर वह पृथ्वी पर अपने को सबसे भाग्यशाली युवती महसूस कर रही है। दुनिया में कोई भी साहिल से बेहतर नहीं है। डायरी के आखिरी के कुछ पन्नों में निक्की ने अपनी उदासी और अवसाद के बारे में लिखा है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि साहिल निक्की का साथ नहीं दे रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि निक्की को इस बात की भी चिंता थी, उनके स्वजन को साहिल के साथ शादी की बात पता चल गई तो वह उनका सामना कैसे करेगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि निक्की यादव अपने परिवार से पढ़ाई के नाम पर पैसे ले रही थी। उन्होंने अपने परिवार को बताया था कि वह कला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही है, जबकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। निक्की ने अपने पिता से पढ़ाई के रूप में लगभग 1 लाख रुपए लिए थे। इन रुपयों को निक्की ने साहिल के साथ और अकेले विभिन्न पर्यटन स्थलों के घूमने पर खर्च किया। इस बात को लेकर भी निक्की चिंतित थी। बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में निक्की अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। 9 फरवरी को रात करीब 1 बजे साहिल निक्की के फ्लैट में पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल सुबह 6 बजे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद होता था, लेकिन निक्की को कहां जानकारी थी कि साहिल 9 फरवरी की दोपहर को धूमधाम से सगाई करने के बाद उसके पास आया है। इसी बीच दोनों कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। निक्की 2 बैग में सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी में सामान रखा हुआ था, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिली तो दोनों ने पहाड़ की तरफ जाने का मन बना लिया और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना था, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती है। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बाहर जाने की बात टालने पर झगड़े की शुरुआत होती है। निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि हत्या तक पहुंच जाता है। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे निगम बोध घाट के पास साहिल गहलोत ने एक पेड़ के नजदीक गाड़ी को पार्क किया। दोनों की लड़ाई और बहस के बीच गुस्से में आकर साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगाकर कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिम विहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्रा गांव तक ले गया। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर निकला था, उसका फोन लगातार बज रहा था, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और साहिल का परिवार उसे ढूंढ रहा था। साहिल ने अपने दोस्त और कजिन को निक्की की हत्या के बारे में बताया और इसके बाद साहिल के ही ढाबे के फ्रिज में सबने मिलकर निक्की की लाश छिपा दी। इसके बाद साहिल अपनी कार छोड़कर दूसरी कार में सवार होकर अपने घर निकल गया। वहां जाकर उसने धूमधाम से बारात निकाली और दूसरी शादी रचा ली। पूरी वारदात की जानकारी मिलने के बाद निक्की की मां ने न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि साहिल से शादी करने वाली दूसरी लड़की के लिए भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, कानून को उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जितनी कड़ी सजा हो उसे वो दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस बेटी को मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो शादी करके नए सपने सजाकर आई थी। दूसरी ओर
मेरी बेटी से अगर कुछ था तो हमें बताना चाहिए था। उनके साथ हम हल निकालते। मारना जरूरी था क्या? क्या और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास? ऐसे दरिंदों को मौत की सजा होनी चाहिए, जिससे हमारी बहू बेटी जो बाहर हैं उनको सुरक्षित रख सकें। निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने द्वारका कोर्ट में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने कोर्ट में 560 पेजों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में आरोपितों पर आईपीसी की धाराओं 302, 201, 202, 212, 120 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में द्वारका कोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि उसे 14 फरवरी को निक्की यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल साहिल गहलोत के घर वालों ने उसकी कहीं अलग अलग शादी तय कर दी थी। इसी के चलते साहिल गहलोत और उसकी लिव इन पार्टनर निक्की यादव के बीच बहस हुई थी। बहस इस हद तक पहुंच गई कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और उसके बाद निक्की का शव मित्राओं गांव में अपने फ्रिज में छिपा दिया था। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले साहिल और निक्की की शादी एक मंदिर में हुई थी और निक्की ने अपने परिवार वालों को शादी में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि दोनों की जाति अलग होने के कारण निक्की के घर वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। साहिल के दोस्तों ने बताया था कि निक्की और साहिल काफी समय से शादी करना चाहते थे और उन्होंने आखिरकार साल 2020 में ग्रेटर नोएडा में रहते हुए शादी कर ली। दिल्ली के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है, लेकिन इस हत्याकांड में अब एक बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है। अब तक कहा जा रहा था कि निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और निक्की की हत्या के बाद साहिल ने उसी दिन शादी कर ली थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल शादी भी कर चुके थे। उनकी शादी करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि निक्की की शादी की ना तो परिवार को खबर थी और ना ही साहिल के साथ उसके संबंधों का उन्हें कोई आइडिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।